हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमारा जावास्क्रिप्ट में फॉर इन क्या होता है। तो इसके पिछले वीडियो ही मैंने अपना यहाँ पर फॉर ईच के बारे में बताया था। अगर आपने वहाँ पर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं आपको फॉर ईच देखने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली हमारा फॉर इन से कुछ रिलेटेड है। मतलब अगर आप यहाँ पर फॉर ईच देख लेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर इन भी प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ओके, तो चलिए देन हम लोग अपना यहाँ पर इस टॉपिक के लिए डिस्कस करते हैं। और अगर आपने यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए यहाँ पर न्यू टॉपिक्स रिलेटेड कंटेंट भी आपको प्रोवाइड होता रहे। ओके, तो चलिए देन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर फॉर इन स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो बेसिकली इसको हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसमें होता क्या है कि अगर मुझे अपना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट में हर एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं अपना फॉर इन स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर मुझे अपने यहाँ पर एरे के एलिमेंट्स अपना वन बाय वन अपना एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग अपना फॉर ईच का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना होता है तो यहाँ पर हम लोग अपना फॉर इन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अपना फॉर इन स्टेटमेंट को एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमारे डेवलपर्स है, जो बेसिकली कोडर्स है हमारे, जो जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं, वो प्रीफर करते हैं कि यहाँ पर हम लोग अपना एरे के लिए फॉर ईच का यूज़ कर रहे हैं, और अगर मुझे अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करना है तो यहाँ पर मैं अपना फॉर इन के लिए यूज़ करूँ। ओके, जैसे कि मैंने इससे बताया था कि यहाँ पर हम लोग अपना कोई भी प्रॉपर्टीज़ की ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ डायरेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है पर्सन नाम से। ओके, जिसमें हमारे पास थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज सिंपली हमारा यहाँ पर कलेक्शन ऑफ हमारे जितने भी की वैल्यू पेयर होते हैं वो सिंपली हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट की बात करें तो सिंपली हम लोग का यहाँ पर थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टी में हम लोग का की नेम है एंड देन वैल्यू जॉन है। ओके, और ऐसे करते करते हमारे पास यहाँ पर थ्री प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट है हमारा फॉर इन में कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी एक्सेस तो करता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी की जो की है, मतलब यहाँ पर जो की का नेम है वही ये बेसिकली एक्सेस करता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाएगा तो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर इन एक्सेस करेगा वो सिंपली हमारा यहाँ पर ये जो की है नेम वो एक्सेस करेगा। ओके, सेकंड में जाएगा तो सेकंड में जो हमारा की है एज वो एक्सेस करेगा। थर्ड में जाएगा तो थर्ड में सिंपली ये जॉब एक्सेस करेगा, मतलब ये जो की है जॉब एक्सेस करेगा। ओके, तो यहाँ पर इसको सिंपली यूज़ कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लोग अपना फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर अपना एक वेरिएबल बनाते हैं, देन इसके बाद आता है हमारा इन कीवर्ड। ओके, इन कीवर्ड के बाद हमारा यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर इस लाइन से होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है पर्सन, उसमें जो हमारा प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारा ये जो वैल्यू है कि उसमें यहाँ पर हमारा वन बाय वन जाएगा, और वन बाय वन हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू जाएगी। मतलब यहाँ पर जब ये पहली बार चलेगा तो यहाँ पर की वैल्यू नेम हो जाएगी, दूसरी बार चलेगा तो दूसरी बार हमारे यहाँ पर की वैल्यू एज हो जाएगी, और तीसरी बार जब चलेगा तो तीसरी बार हमारे यहाँ पर जॉब हो जाएगी। इसके बाद अगर हम लोग अपना यहाँ पर फॉर इन स्टेटमेंट की बात करें तो सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर की को प्रिंट कर दिया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पर एज प्रिंट हो जाएगा, देन सिंपली इसके बाद हमारे यहाँ पर जॉब प्रिंट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर फॉर इनको सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर मुझे अपना ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करना है तो यहाँ पर हम लोग अपना इस स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ में जाके ये की को फेच करके सिंपली हम लोग अपना कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग अपना की को प्रिंट किया है। अब मान लीजिए कि मुझे अपना यहाँ पर वैल्यू प्रिंट करनी है, तो सिंपली अगर मुझे अपना वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर मैं सिंपली console.log लिखूँगा। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना ऑब्जेक्ट का नेम लिखा, देन यहाँ पर मैंने अपना स्क्वायर ब्रैकेट में की को स्पेसिफाई कर दिया। ओके, तो इससे क्या होगा कि हमारा की मदद से हम लोग अपना कोई भी वैल्यू को भी इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा इस स्टेटमेंट से हमारी यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। अब इसी चीज़ को हम लोग अपना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे VS कोड में। तो चलिए देन जल्दी से चलते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने VS कोड में आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग अपना HTML का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना सिंपली Node.js का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम लोग अपना JS फाइल बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर Node.js के बारे में नहीं पता है तो पिछली वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पर अपना Node.js के बारे में भी इंट्रोडक्शन हम लोगों ने बात किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने अपना यहाँ पर Node.js के रिलेटेड ऐप्स बनाए थे। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने यहाँ पर रिज्यूमे में और जॉब में जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब सिंपली इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं अपना ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट करके रखा हूँ। ओके,
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने फोल्डर में आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी जीएस फाइल बना के भी रखी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली एक foreign.ejs करके फाइल बनाऊंगा। ओके, अब इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अपना जो एग्जाम्पल लिखेंगे, वो एग्जाम्पल हम लोगों ने जो अभी जो डिस्कस किया था वही हम लोग अपना सिंपली यहाँ पर अपना एग्जाम्पल लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था वही एग्जाम्पल हम लोग अपना यहाँ पर देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग अपना फॉर इन की मदद से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना फॉर कीवर्ड लिखा, देन इसके बाद मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया कीज नाम से। देन इसके बाद हमारा यहाँ पर इन कीवर्ड आएगा। फिर इसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर देंगे पर्सन। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जितनी भी कीज़ हैं वो हमें प्रिंट करनी है। तो इसके लिए मैं अपना यहाँ पर फॉर इन के स्टेटमेंट में लिख दूंगा console.log। देन यहाँ पर सिंपली मैं अपना कीज़ को प्रिंट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर सेव किया। सेव करने के बाद देखते हैं कि हमारा यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों ने फिर से नोड foreign.js लिखा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सिंपली यहाँ पर हमारे प्रिंट हो गए। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये फॉर इन का कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आया। अब इसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर एक और क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग पास एक ऑब्जेक्ट है फ्रूट्स नाम से। अब यहाँ पर फ्रूट्स का ऑब्जेक्ट है तो बेसिकली इसमें हम लोग के फ्रूट्स होंगे। तो मान लीजिए कि हमारे पास फ्रूट है एप्पल। इसका यहाँ पर वैल्यू की बात करें तो इसका प्राइस लिखा है, प्राइस मान लीजिए कि इसका 30 है। देन यहाँ पर ठीक है, देन यहाँ पर दूसरे प्रॉपर्टी में हमारे पास दूसरा की है बनाना। इसका प्राइस मान लीजिए कि हमारा है 15। ओके, देन यहाँ पर इसके बाद हमारे यहाँ पर ऑरेंज फ्रूट है जिसका हमारा सिंपली प्राइस है 25 पंच है। ओके, अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर फ्रूट्स के जितने भी प्राइसेस हैं उनको सम करना है और सम करने के बाद सिंपली हमें प्रिंट करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इनके बाद जो हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया पर्सन उसको हटा के सिंपली हम लोग अपना फ्रूट्स ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई कर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग अपना यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे सम, जिसको यहाँ पर इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ओके, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट में हमें सिंपली console.log को हटा के अपना वेरिएबल को डिफाइन करना है सम, देन इक्वल टू सम प्लस, और उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्पेसिफाई कर देंगे। तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग अपना ऑब्जेक्ट लिखा, देन यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे कीज। ओके, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट में जितनी भी वैल्यूज है उसका यहाँ पर हमारा सम जो है वो हमारा यहाँ पर सम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद जब ये हमारे यहाँ पर फॉर इन लूप खत्म हो जाएगा तब सिंपली हम लोग अपना console.log लिखेंगे और सिंपली हम लोग अपना यहाँ पर सम वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर सेव करेंगे, देखते हैं कि हमारे इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन भी प्रॉपर्ली समझ में आया। तो अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के डाटा, बाय बाय।